गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी एरिना में। चेन्नई खेलने जा रही है फिर से लखनऊ सुपर जायंट से, और इस बार वो खेलेगी अपने घर पे जहां वो अभी तक एक भी मैच नहीं हारी है। लेके हाजिर हैं ये घमासान मुकाबला, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। अगर आप पूरा वीडियो देखते हो ध्यान से देखना, क्योंकि एक ऐसा प्लेयर है जो 74 से 75% सिलेक्टेड है जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। और मुझे लगता है ये सिलेक्शन तो छोड़ो, कप्तान भी होगा हर दूसरी टीम का। शायद मेरी टीम में वो नहीं है। क्यों नहीं है एंड में पता चल जाएगा। गेस कर सकते हो तो 20 मिनट से पहले अभी गेस कर लो, 20 मिनट बाद जब वीडियो खत्म होगा तो जान जाओगे आप कौन सा प्लेयर है। एंड तक सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे उनको मिल रही है जो टेलीग्राम पे हैं, प्लस व्हाट्सएप चैनल पे भी हैं। फैंटेसी एरिना इंडिया लिखना है और टेलीग्राम पे पहुंच जाना है। जैसे ही लिंक बनेगा, जैसे ही किसी को भेजोगे ऐट लगा के, ब्लू कलर का लिंक बन जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा और पहुंचोगे तो घमासान चीज़ें देखोगे। काबिल तारीफ परफॉर्मेंसेस चल रहे हैं। और अगर आप बातें सुन रहे हो जो क्लियरली बोली जा रही है कि भैया सेकेंड इनिंग्स टॉप 3 को नहीं छोड़ना है, इन्होंने ही मैच ख़त्म करा है। टॉप 3 का एनालिसिस कहीं नहीं सुनोगे आप। बहुत सारे लोग जायसवाल को छोड़ रहे थे, कोई बटलर को छोड़ रहा था, कोई सैमसन को भी छोड़ रहा था। हमने कहा था तीनों रखने हैं आपको, खासकर जब बैटिंग सेकंड हो, और आपने देखा होगा वो होते हुए भी। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती कहाँ हैं? वीडियो में तो मिलती हैं, लेकिन जब आप टेलीग्राम पे रहते हो तो लास्ट मिनट में भी वापस रिमाइंड कराई जाती हैं। और कैसे रिमाइंड करा जाते हैं, मतलब ऐसे नहीं बोलता मैं कोई भी चीज़। अगर आपको याद हो, मैं जब भी मैच शुरू होता है उससे पहले मैं कुछ चीज़ें रिमाइंड ज़रूर कराता हूँ। और ये करीब टाइम देख सकते हो आप, 6:54 18:54। मैंने क्लियरली ये कहा था कि टॉस से पहले, टॉस नहीं हुआ था, मैंने ये कहा था कि जाके देखो, अगर ये ऑब्जर्वेशन आपने मिस नहीं करनी है, टॉस होने से पहले एक बार देख लो। और ये क्लियरली बोला गया, वॉइस नोट दिया गया, सब कुछ दिया गया। अगर आप फिर भी मिस कर गए तो कुछ करा नहीं जा सकता, लेकिन मुझे लगता है कि आपने सुना होगा, क्योंकि कमेंट्स बहुत प्यारे प्यारे और बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। साथ में व्हाट्सएप चैनल पे भी रहना, काफ़ी लोगों को यहाँ वॉइस नोट नहीं मिलता, तो व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। और बहुत सारे लोग वहाँ पे भी हो गए हैं, तो वहाँ पे मिस मत करना। 5,000 से ऊपर जा चुका है आंकड़ा जीएलटी फैमिली का, वहाँ पे एक दिन भी नहीं हुआ शुरू करे हुए, तो वहाँ पे ही पहुँच जाना। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको वॉइस नोट लेने में दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ कभी कभी लोगों को वॉइस नोट नहीं मिलता, तो आप वहाँ पे भी सुन सकते हो। तो जब मैंने बात करी है एक बड़े प्लेयर की, तो फिर बहुत सारी और प्लेयर्स की बात करनी है। सबसे पहले टॉप न्यूज़ क्या है? रहाणे जी फिट हैं, ऐसा सुनने में आया है। और सुनने में आया है तो वो बैटिंग में फाइनली बैटिंग ऑर्डर से थोड़ा नीचे जाएंगे, क्योंकि वो ऊपर क्यों आए थे, वो थोड़ा फिटनेस से जूझ रहे थे। तो टीम को लगा कि भैया वो थोड़ा तेज़ खेल लेंगे एरियल शॉट्स, और खेल के वैसे भी ओपनर हैं बाय पहले से ही। अगर आप देखोगे जब से खेल रहे हैं वो ओपनर ही थे, तो थोड़ा तेज़ खेल लेंगे, ऊपर से खेल लेंगे, ज़्यादा भागना नहीं पड़ेगा और वो निकल उनका ठीक हो जाएगा। हालांकि वो कुछ खास कर नहीं पाए, लेकिन उससे हुआ क्या, उनका फॉर्म थोड़ा सा नीचे चला गया, क्योंकि वो सीएसके के वेन्यू के बाहर अच्छा रन बनाते थे। अभी सीएसके वाले वेन्यू, मतलब यहाँ जहाँ मैच होने जा रहा है, यहाँ तो वो वैसे ही रन नहीं बहुत अच्छे बनाते हैं, और अब नंबर 3 नंबर 4 पे आएंगे। हालांकि फॉर्म में बहुत अच्छे थे जब लास्ट बार यहाँ से खेल के गए। देवदत्त पडिक्कल का भी नंबर आ सकता है इस मैच में, रेस्ट मिल चुका है। अगर टीम को लगता है भैया इतना महंगा एक्सचेंज करा था तो किसी काम तो आए, तो शायद ट्राई किया जाए। लास्ट मैच में आरआर, अगर आप मैच देखते हो पूरा, तो आरआर कोच से पूछा गया हाउ फार इज मयंक यादव। तो आरआर क्यों बोल रहा हूँ मैं, आरआर नहीं सॉरी, एलएसजी कोच से, मतलब रिसेंसी बायस इतना रहता है ना। आरआर का तो मैच खत्म हो गया, एलएसजी कोच से ये पूछा गया कितनी दूर है मयंक यादव। उन्होंने कहा बस आने वाले हैं अगले मैच में। लेकिन अभी मॉर्निंग वॉकल से जब पूछा गया तो उन्होंने क्लियरली बताया, और ये आज की ही रिपोर्ट है, कि मयंक यादव ट्रैवल ही नहीं कर रहे हैं टीम के साथ। तो जिसका मतलब ये है कि वो यहाँ नहीं आएंगे, चेन्नई में नहीं खेलेंगे। अगर खेलेंगे तो अपने वेन्यू पे जो अगला मैच है वहाँ पे, ठीक है। तो एक चीज़ पता चल गई, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ये वाले मैचअप्स के लिए। लेकिन बहुत सारे मैचअप्स हैं जिनकी टेंशन लेने की ज़रूरत है। कौन से हैं वो मैचअप्स, पता लगेगा, और भाई की दुआ ज़रूर लगेगी अगर आपने लाइक कर दिया होगा, क्योंकि मुझे पता है वो भूल गए होंगे। आपके लिए रात के 1 बजे कोई मेहनत नहीं करता भाई, ये सब करते हैं ताकि दिल से जुड़े हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आप सीखो, और ऐसा सीखो कि फिर ज़रूरत ही ना पड़े हमारी, लेकिन एटलीस्ट ऐसा सीखो कि आप याद करो कि किसी ने तो आपको फैंटेसी सिखाई थी। सट्टा लगाना नहीं, सट्टेबाजी करना नहीं, तुक्के मारना नहीं, और इमोशनल ब्लैकमेल नहीं। यहाँ प्योर चीज़ें सिखाई जा रही हैं। कोई ऐप का प्रमोशन नहीं देख रहे हो आप। इतने दिन हो गए, आधा आईपीएल निकल चुका है, सिर्फ आपके लिए रखा था ये, और दिख रहा होगा आपको कितनी मेहनत लग रही है हर एक वीडियो में। बस चाहता हूँ मैं, कल का वीडियो 40 मिनट का था और रिजल्ट्स आपने देखे कैसे आए। तो ये सारी चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप प्रॉपरली वीडियो देखोगे। बस इतना सा ही कर लो कि 4 बार कम से कम टाइमर लगा लो, हर 3 घंटे में एक बार वीडियो देख लेना,
इतनी जल्दी डालने का ही फ़ायदा तब है जब आप इतनी बार देखो, क्योंकि एक बार में तो समझ मुझे ही नहीं आएगा, मैं बता दूंगा फिर मुझे अपना ही वीडियो वापस देखना पड़ता है, तो आपको तो और टाइम लगना चाहिए आइडियली। तो मिस मत करना, वीडियो पूरा देखना, शेयर करके लोगों के साथ भी कर दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा और हमारी टीम को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा मेहनत करने की। बहुत सारी ट्रेजेडीज़ हो जाती हैं IPL के बीच में, हमारे एक ऑथर का एक्सीडेंट हो गया, फिर भी हम लगे हुए हैं आपके साथ, हर चीज़ आपको देने के लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि आप इस IPL को अच्छा कर सके और हमारी GLT फैमिली इस IPL को अच्छा कर सके। मैच अब हाईलाइट्स की तरफ चलें तो मथीशा पथिराना ने पूरन जी को तो आउट करा ही है और पूरन जी स्ट्राइक रेट में भी फंसते हैं उनके अगेंस्ट में, लेकिन पथिराना ने एक्चुअली में पिछले मैच में KL राहुल को भी फंसाया था, तो बहुत इंटरेस्टिंग मैचअप हो सकता है ये भी। गायकवाड़ जी को लेफ्ट आर्म पेसर से थोड़ी दिक्कत रहती है, हर बार तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ा आराम से खेलते हैं। मोहसिन खान है सामने जो अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। रचिन रविंद्रा सिमिलरली स्पिन पे फंसते हैं, हालांकि पिछले मैच में स्पिन की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो पहले ही आउट हो गए थे। स्टॉइनिस भी स्पिन पे फंसते हैं, तो दोनों ही फॉरनर स्पिन पे फंसते हैं। स्टॉइनिस को ज़्यादा कुछ करना नहीं था पिछले मैच में, सिर्फ 7-8 रन बनाए हैं उन्होंने, लेकिन बॉलिंग कराई थी 2 ओवर्स। और ये इंटरेस्टिंग है कि विकेट कौन सा है, क्योंकि यहाँ की जो पिच होगी ना वो सारा गेम डिफाइन करेगी आपको। चेन्नई की विकेट वैसे स्लो रहती हैं लेकिन बीच बीच में कभी वो रेड सॉइल विकेट दे देते हैं, तो सारी चीज़ें रेड सॉइल ब्लैक सॉइल की टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे। व्हाट्सएप पे थोड़ी जल्दी आ जाएगी, टेलीग्राम पे थोड़ा सा लेट होगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे एकदम नए नए लोग हैं और उनको व्हाट्सएप मज़ा आ रहा है। जैसे कमेंट में बता देना भैया जो वहाँ पे हैं और कितना टाइम बच जा रहा है आपका व्हाट्सएप पे, बता देना ताकि लोग ज्वाइन कर लें। अगर ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में पहले ही लिंक आपको व्हाट्सएप का भी मिल जाएगा। ठीक है, सब कुछ फ्री है और कोई हमारे नाम से पैसे मांगे तो जो करना है कर देना, क्योंकि हम नहीं मांग रहे हैं आपसे। ठीक है, शार्दुल वर्सेस निकोलस पूर्णी। यार शार्दुल के मैचअप्स बहुत अच्छे हैं, मैंने पिछले मैच में भी बोला था लखनऊ के कि शार्दुल के बिना कैसे खेल रही है ये टीम मुझे नहीं पता। हालांकि फॉर्म आएगा, 1-2 मैच लगेंगे, ऐसा नहीं है मैचअप है तो लाओ और विकेट ले लेगा, लेकिन खिलाओ तो सही। अभी खिला नहीं रहे तो मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन शार्दुल अगर खेलते हैं तो बहुत अच्छे मैचअप से कुछ प्लेयर्स के अगेंस्ट में। बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो के बाद उनको ग्रैंड लीग का कप्तान भी बनाया था, लेकिन वो खेले ही नहीं। तो वो ये सारी चीज़ें हैं ना कि वो नहीं खेलेंगे या खेलेंगे, यही चीज़ों पे गेम बदल जाता है एंड में। तो प्लेइंग 11, इम्पैक्ट प्लेयर, वॉइस नोट, पिच का, ये सब सुनने के लिए ज़रूर रहना टेलीग्राम पे, क्योंकि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ये ऐसी 2 चीज़ें हैं जो आपको 80% काम अगर यहाँ हो रहा है तो आखिरी का 20% ही गेम बदलता है और वो वहाँ पे पता लगता है। साथ में शिवम दुबे बिश्नोई के अगेंस्ट में आउट हुए हैं लेकिन रन भी बनाया 157 पे। स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, ये सबको पता चल गया। और मोइन अली के मैचअप्स को देखना मत भूलना, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो टूर्नामेंट में क्या चल रहा है, CSK अभी तक जितने मैचेस खेले हैं इन्होंने वहाँ पे अपने घर पे जो जीते हैं, लेकिन बाहर आते ही हार रही है वो। और LSG ने एक्चुअली में LSG भी सिमिलर काम कर रही है, देखते हैं अब क्या कर सकती है यहाँ पे। अब एक बार फॉर्म देखते हैं, देखो करंट फॉर्म कैसा चल रहा है CSK का। अगर हम फॉर्म देखें तो CSK के मतलब प्लेयर्स का फॉर्म देखेंगे तो ऋतुराज गायकवाड़ बैटिंग फर्स्ट काफ़ी बेहतर कर रहे हैं। हर एक प्लेयर के बारे में बात करेंगे, चिंता मत करो, लेकिन कॉपी किताब लेके बैठना, तभी कुछ मिलेगा और तभी आप समझ पाओगे। तो पहले एक तरफ CSK लिख लो, एक तरफ LSG लिख लो और देखते जाओ क्या बोलता जा रहा हूँ मैं। ऋतुराज गायकवाड़ बैटिंग फर्स्ट 240+ के स्कोर है, बैटिंग सेकंड 1 है। बैटिंग सेकंड थोड़ा सा अच्छे नहीं रहे, बैटिंग फर्स्ट बेहतर है। रिचर्ड ग्लीसन इन्होंने ऐड कर लिया है डेवॉन कॉनवे की जगह, लेकिन पता नहीं जगह ही नहीं दिख रही मुझे, तो अभी के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ 1 तारीख से मुस्तफिजुर चले जाएंगे तो मुझे लगता है शायद उस कमी को पूरा करने के लिए ये किया गया है। रचिन रविंद्रा देखो बैटिंग फर्स्ट अच्छा कर रहे थे और एक बार बैटिंग सेकंड भी, लेकिन थोड़ा फंस रहे हैं, थोड़ा तेज़ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है जैसे यशस्वी ने खेला है, थोड़ा सा रुक के खेलना चाहिए इनको, बहुत अच्छे फॉर्म में थे और मुझे लगता है ये एक आध मैच में ये भी फटेंगे। अभी ऐसा नहीं है, इनका टाइम खत्म हो गया, इनको मौके मिलते रहेंगे। तो CSK है, ये ध्यान रखो, आप पूरा सीज़न खिला देगी बिना कुछ करे इनको, तो इनको मौके भी मिलेंगे और मुझे लगता है ये स्कोर भी करके देंगे। इसीलिए इनको टीम में ना रखना भी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। कल जायसवाल बहुत लोग छोड़ रहे थे, मैंने यही कहा था ऐसे प्लेयर्स को आप छोड़ नहीं सकते। आज भी इनका रचिन रविंद्रा का सिलेक्शन परसेंटेज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ मात्र 50% है, हर दूसरी टीम में ये नहीं है। तो मुझे पता नहीं, स्पिन अच्छा नहीं खेलते, ये वेन्यू अच्छा नहीं है उनके लिए, मुझे समझ में आता है ये चीज़ें, लेकिन मुझे ऐसा पता है कि कुछ प्लेयर्स होते हैं जो मुझे दिख जाते हैं, उनमें टैलेंट अलग से। रचिन रविंद्रा उनमें से एक है जो थोड़ा सा मुझे लगता है टाइम दो, शायद इस मैच में नहीं अगले मैच में, लेकिन वेन्यू मिलते ही वो कुछ ना कुछ अलग करेंगे। स्पिन के अगेंस्ट में फंसते हैं, मुझे ये भी अच्छे से पता है, तो इसीलिए कप्तान बनाने को नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी एक कुशन के तौर पे मेरी टीम में अभी तो हैं।
रहाणे जी इस वेन्यू पे बहुत अच्छा नहीं खेलते, लेकिन ओवरऑल इस टूर्नामेंट में अच्छा खेल रहे हैं, बॉलें बहुत कम यूज़ कर रहे हैं। शिवम दुबे मतलब अगर इनका सिलेक्शन परसेंटेज छोड़ो, कैप्टनसी परसेंटेज 10% से ऊपर है, जो बहुत बड़ी बात है। मतलब पहले लोग इनको कुछ मानते ही नहीं थे जब तक ये सीएसके में नहीं आए थे, 1 मैच वंडर मान के छोड़ दिया था, और सीएसके में आते ही इनका पूरा दुनिया ही बदल गया। वर्ल्ड कप के लिए भी कंसिडर करे जा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है ये। और अभी तो बॉलिंग ही नहीं करा रहे, पहले तो ऑलराउंडर के तौर पे खेल रहे थे, बॉलिंग तो करा ही नहीं रहे हैं वो, सोचो बैटिंग के बेस पे कंसिडर हो रहे हैं। 34, 51, 66, 45 काफ़ी अच्छे स्कोर्स हैं, और स्टार्ट मिली है पिछले मैच को छोड़ के जो एलएसजी के वेन्यू पे था, 8 बॉल 3 रन। डैरल मिचेल को हटा के मोइन अली को लिया था, जो बहुत अच्छा डिसीजन ज़रूर था, लेकिन मैं हैरान था। अब वो कैप्टनसी है या मैनेजमेंट है पता नहीं, लेकिन मोइन अली से सिर्फ 1 ओवर कराया, उन्होंने 5 रन दिए मात्र, उसके बाद ओवर ही नहीं कराया। मुझे पता है सामने केएल राहुल खेल रहे थे, लेकिन वो इतना अटैक करते नहीं हैं। और बाकी आपके लेफ्ट हैंडर में क्विंटन डिकॉक थे, उसके बाद पूरन थे, तो समझ से परे है। लेकिन एक्चुअली में मोइन अली बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर थे उस मैच के लिए, वहाँ नहीं कराए, यहाँ कितना यूज़ करेंगे पता नहीं, लेकिन खिलाना चाहिए और मेरे हिसाब से यूज़ भी करना चाहिए एज अ बॉलर। आगे बात करें रविंद्र जडेजा की, देखो बैटिंग में प्रमोट हुए, रन बनाए 57, हालांकि विकेट्स नहीं मिले, और विकेट इसलिए भी आप देख सकते हो कि अभी तक बॉलिंग सेकंड एक भी विकेट नहीं है पूरे टूर्नामेंट में, बॉलिंग फर्स्ट में विकेट मिले, बॉलिंग सेकंड में नहीं। तो इस वजह से भी कि ड्यू आ सकती है थोड़ी सी, और दूसरा इस वजह से भी कि लेफ्ट हैंडर्स बहुत सारे हैं सामने। आप शुरू करते हो क्विंटन डिकॉक से, फिर आ जाते हैं निकोलस पूरन, फिर बीच में कुणाल पांड्या कहीं से आ जाते हैं, और अगर देवदत्त पडिक्कल खेल गए तो 4 तो लेफ्ट हैंडर्स आ जाते हैं आपके। आपको पता है ये कॉमन सेंस है, आसान होता है खेलना थोड़ा सा, विकेट नहीं मिलता, लेकिन इंपॉर्टेंट पिक है, खासकर इस वेन्यू पे, चेन्नई वाले वेन्यू पे कुछ ना कुछ अलग कभी ना कभी कर ही देते हैं, और प्लस कैचेस, रनआउट तो इनको मिलते ही रहते हैं। दिक्कत सीएसके की इस बार बहुत बड़ी है, दीपक चहर विकेट नहीं ले रहे, और शार्दुल को 2 मैच में विकेट कुछ मिले नहीं, तो ओपनिंग में विकेट मिल नहीं रहे हैं, और यहाँ दिक्कत आ रही है। दीपक चहर ने अभी तक, अब ये देखना है टॉस पे क्या होता है, ये लिख लो, अगर सीएसके सेकेंड बॉलिंग कर रहा है तो बहुत सारे चांसेस हैं कि दीपक चहर फिर से विकेट लें, और बहुत सारे चांसेस हैं कि जो दोनों ओपनर खेल रहे हैं एक्चुअली में वो दीपक चहर पे आउट होते नहीं हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इनमें से किसी का स्टार्ट चेंज होगा इस मैच में, अगर चहर सेकंड बॉलिंग कर रहे हैं तब। तुषार देशपांडे भी ठीक रहे, पथिराना और मुस्तफिजुर तो लाजवाब। मुस्तफिजुर 1 मैच में भी विकेटलेस नहीं गए, और पथिराना भी 1 मैच में भी विकेटलेस नहीं गए, कंसिस्टेंट। सामने से लखनऊ सुपर जायंट्स, केएल राहुल बहुत अच्छी इनिंग्स आई हैं चेस करते वक्त, पहले से मैं आपको बताता आया हूँ, 2-3 साल से ये चीज़ बोल रहा हूँ कि एक चेस मास्टर हैं। कितना भी लोग बोल रहे हैं फॉर्म नहीं है, लेकिन जब चेस करते हैं तो भले ही, मतलब चेस मास्टर मेरे लिए टीम जीते ना जीते, मुझे फैंटेसी में पॉइंट्स देके जाते हैं, वो 40-50 रन ही कर जाएं, प्लस 1-2 कैचेस कीपिंग के आ जाएं, बहुत है मेरे लिए। बैटिंग फर्स्ट भी ठीक कराए, 33, 39, 40 का आंकड़ा अभी तक नहीं छुआ, लेकिन रन है, और ये डिसेंट रन है, प्लस 1-2 कैचेस आप सोच लो, गलती से एक आध स्टंपिंग कर दी, बहुत पॉइंट हो जाते हैं, ठीक है। क्विंटन डिकॉक 54 और 54, 2 50s और एक 81 की पारी है, अच्छी इनिंग्स है 3, लेकिन 3 फेलियर्स भी हैं। पिछले मैच में बहुत स्क्रैची लगे थे, एक कैच भी छोड़ा था पथिराना ने इनका, और देशपांडे की बॉल पे थोड़ा फंस रहते हैं। हमेशा देखा गया है हमें कि शुरुआत में अगर ये फंस जाते हैं तो कोई इधर उधर कैच छूट जाए, लक आ जाए तो अलग बात है, नहीं तो ये फंसते हैं तो आउट हो जाते हैं, क्योंकि आड़ा तिरछा खेल जाते हैं। अभी मुझे ये समझ में आ रहा है सामने बहुत कोई बॉलर है नहीं, और इसीलिए मैं चाहता हूँ इस मैच में आप कुछ अलग देखो, और वो अलग क्या है, एक स्पिन का इंट्रोडक्शन इनके अगेंस्ट में। मोइन अली से बॉलिंग कराओ, अगर तीक्षाना खेल रहे हैं तो उनसे कराओ, लेकिन किसी स्पिनर को डालो जल्दी। मोइन अली के अगेंस्ट काफ़ी फंसते हैं। देवदत्त पडिक्कल मतलब हॉरिबल टूर्नामेंट कह सकते हो, अभी तक 10 भी नहीं बना पाए हैं पूरे 5 इनिंग्स में। देखते हैं जगह मिलती है कि नहीं, अगर मिलती है तो फिर हम देखेंगे कि इनका फॉर्म कैसा है। फिलहाल मेरी टीम में अभी तो नहीं है, लेकिन आ सकते हैं इस मैच में, ऐसा मुझे लग रहा है रिपोर्ट्स के हिसाब से। निकोलस पूरन देखो फॉर्म अच्छा है भाई, स्पिन को अच्छा खेलते हैं, क्लियरली समझ में आ रहा है, और कैसा भी मैचअप हो, शार्दुल के अगेंस्ट में तो बहुत फंसे हैं, पथिराना के अगेंस्ट में बहुत फंसे हैं, लेकिन जो फॉर्म है वो सबको ओवरराइड कर दे रहा है मेरे हिसाब से, और वो बहुत अच्छे पिक के तौर पे इनको रख रहा है, और प्लस 1-2 कैचेस भी मिल जाते हैं बीच बीच में अगर आप देखते हो तो। मार्कस स्टोइनिस स्पिन के अगेंस्ट में फंसते हैं, नंबर 4 पे डेजिग्नेटेड बैटर बन के खेल रहे हैं, प्लस 2 ओवर्स इनको मिल जाते हैं नॉर्मली, तो अच्छे पिक हो सकते हैं कुणाल पांड्या और मार्कस में से। मैं एक को लेना चाहूँगा, थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, लेकिन क्योंकि कुणाल सामने लेफ्ट हैंडर्स होंगे, कुणाल के लिए भी तो कितनी ओवर्स मिलेंगे देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखो जडेजा ऊपर अगर हमारे लिए रचिन रविंद्रा खेल रहे हैं, फिर शिवम दुबे खेल रहे हैं, तो लेफ्ट हैंडर्स हैं। अब अगर रुके तो कुणाल पांड्या के ओवर्स कट सकते हैं, मार्कस स्टोइनिस को ओवर मिल सकता है, तो इन दोनों के बीच में टसल होनी चाहिए मुझे लगता है ओवर्स की।
मैट हेनरी खेले, मुझे बहुत रस्टी लगे, स्पीड ही नहीं दिखी उनकी जो एक्चुअल स्पीड होती है, तो शायद, और मुझे ऐसा लगता है और मैं ऐसा चाहता हूं कि वापस टीम शमार जोसेफ पे जाए, क्योंकि इनकी स्पीड 150 टच भी कर गई थी। मैट हेनरी तो अपने पे लगे ही नहीं थे, थोड़ा सा कंट्रोल चाहिए था, इसलिए मैट हेनरी को लेके आया, लेकिन उसे विकेट नहीं मिला। बात ये थी। मोहसिन खान इकलौते ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने हर मैच विकेट लिया एलएसजी की तरफ से, तो ये एक इंटरेस्टिंग डेटा था जो आपको देखना था, जो आपको पता चल गया। पावर प्ले एनालिसिस में सीएसके ने हर मैच में अपना विकेट खोया, कोई भी मैच ऐसा नहीं है इस टूर्नामेंट का जब उनकी बैटिंग के ओपनर्स पहले 6 ओवर के बाद रुके हों। एलएसजी एक मैच था जो पिछला ही था अगेंस्ट सीएसके कि उन्होंने अपना विकेट नहीं खोया, नहीं तो वो भी 1 विकेट डाउन हो ही जाते थे। बॉलिंग से अगर देखोगे तो सीएसके की टीम सबसे बुरा कर रही है अभी तक। 3 मैच हो गए हैं जब उन्होंने विकेट्स नहीं लिए हैं पावर प्ले में। एलएसजी ने 1 मैच हुआ है जब विकेट नहीं लिया, हमेशा ऑलमोस्ट विकेट लेके आए और वो भी बंडल में लिए हैं, 2-2 3-2। उनके पास बॉलर ऐसे बहुत ज़्यादा कातिलाना कोई नहीं है, मोहसिन खान ही ट्रबल कर रहे हैं ज़्यादा, लेकिन मुझे लगता है सीएसके के जो पावर प्ले बॉलर ने विकेट नहीं ले रहे हैं, तो कुछ अलग करना चाहिए, जो कि है स्पिन का इंट्रोडक्शन। न्यू बॉल बॉलर कौन है? देखो, चहर 3 ओवर्स कराते हैं और एक तरफ से देशपांडे, मुस्तफिजुर। एलएसजी के लिए हेनरी ने कराए थे, मुझे लगता है मोहसिन ही कंटिन्यू करेंगे अपना एक एंड से, और हो सके अगर टीम को सही लगता है तो एम सिद्धार्थ को शायद इस मैच में लाया जा सकता है। वजह उनका होम वेन्यू है, तमिलनाडु के हैं एम सिद्धार्थ और उनको पसंद है यहाँ पे खेलना। अभी स्टार्ट देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। फिलहाल देखते हैं टीम में चेंज क्या होता है, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि फिर से हेनरी की जगह आपको शमार जोसेफ दिख सकते हैं खेलते हुए। डेथ बॉलर्स सीएसके का श्योर है, मुस्तफिजुर और पथिराना ही रहेंगे। देशपांडे से 1 ओवर करा देंगे, अगर पहले यूज़ कर लिए इन दोनों में से किसी 2 ओवर्स नॉर्मली इन दोनों के रहेंगे, तो आखिरी 4 यही कराएंगे। लेकिन अगर कहीं ज़रूरत पड़ी बीच में मुस्तफिजुर या 1 ओवर पथिराना का, तो देशपांडे इनके पास बैकअप ऑप्शन है, वो आ जाते हैं। एलएसजी के लिए मोहसिन 2 ओवर्स करा रहे हैं और ठाकुर ने 1 ओवर कराया, जो बहुत रन खाया था एमएसडी से, ये सबको याद होगा अच्छे से। तो अब आते हैं, देखो ये पूरा हमने टूर्नामेंट डिस्कस कर लिया, आपके दिमाग में क्लियर हो गया कि करंट फॉर्म कैसा है, कौन पहली इनिंग कौन दूसरी इनिंग में परफॉर्म कर रहा है, कौन सा ऐसा बॉलर है जो हमेशा विकेट ले रहा है, और कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो आज सरप्राइज कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं इस वेन्यू के स्टार्ट पे, और यहाँ से इंटरेस्टिंग चीज़ें शुरू होती हैं। ये हिस्टोरिकल डेटा पे बात करेगा, अभी हमने प्रेजेंट देख लिया, अब हम हिस्टोरिकल डेटा देखने जा रहे हैं, जिससे बहुत हेल्प मिलता है। रोहित शर्मा दिख रहा होगा आपको क्या परफॉर्मेंस थी और क्या हमने प्रिडिक्ट करा था कि हमें क्या लगता है, ठीक है। तो वैसे ही कुछ यहाँ देखो, अब चेन्नई की बात कर रहे हैं, वीडियो लाइक कर दिया, चलो उसी से बहुत सारा मोटिवेशन आएगा, और साथ में यहाँ से भाई की तरफ से बहुत गुड विशेस भी जाएंगी, तो वो भी ले लेना। बैटिंग फर्स्ट वर्सेस बैटिंग सेकंड में फर्स्ट ज़्यादा बेहतर है, लेकिन बहुत डिफरेंस नहीं है। ओवरऑल चेन्नई, जैसे राजस्थान अपने घर को गढ़ बना के रखता है, वैसे ही चेन्नई भी अपने घर को गढ़ बना के रखता है। एलएसजी यहाँ 2 बार खेला, दोनों बार हारा है, तो बहुत अच्छा नहीं रहा है। अब ये सारे डेटा अगर आप देखने चलोगे तो आपको ये दिखेगा, ऋतुराज गायकवाड़ का एवरेज सबसे अच्छा है इस वेन्यू पे, इस टीम में, और 34 है शिवम दुबे का एवरेज, उसके बाद सब ठीक ठाक है। सबसे खराब एवरेज है इवन जडेजा से भी खराब है अजिंक्य रहाणे का 16 का। बॉलिंग से अगर आप देखोगे तो दीपक चहर एक्चुअली में इस वेन्यू पे आके अच्छा परफॉर्म करते हैं, साथ में तुषार देशपांडे, मथीशा पथिराना, मुस्तफिजुर, सब ने अच्छा करा है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि 1 विकेट यहाँ आते ही चेन्नई में इनको एनर्जी अलग आ जाएगी। एलएसजी की तरफ से केएल राहुल ने 32 के एवरेज पे रन बनाए, कुछ ना कुछ करते रहते हैं वो, मतलब शान बैठने वाले से नहीं है और जल्दी विकेट देते नहीं, खासकर दीपक चहर को तो ये विकेट ही नहीं देते हैं, बहुत रन बनाते हैं। बॉलिंग से अगर देखोगे अमित मिश्रा को यहाँ बॉलिंग करना अच्छा लगता है, हालांकि उनको खिलाया नहीं जा रहा है। तो उसके बाद जो बॉलर बचे उनमें सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट है रवि बिश्नोई का, 3 मैच में 5 विकेट्स के साथ। तो आखिरी मैच क्या हुआ? आखिरी मैच में थोड़ा स्लो एंड लो विकेट था, स्पेसर स्पिनर बराबर हो जाए, मतलब समझ जाओ कि थोड़ा स्पिन फ्रेंडली विकेट था और कटर्स को ज़्यादा फेवर करेगा। सीएसके जीता चेस करके, उससे पहले सीएसके बैटिंग फर्स्ट करके जीता, उससे पहले सीएसके चेस करके जीता। तीनों ही मैचेस नाइट मैचेस थे, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तीनों ही मैचेस में मुस्तफिजुर ने विकेट्स लिए थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। पावर प्ले स्टडी अगर आप यहाँ की देखोगे तो आपको क्लियरली समझ आएगा कि सेकेंड इनिंग्स यहाँ खेलना पावर प्ले में थोड़ा मुश्किल पड़ता है, और ये आप 2023 में भी देखोगे, करीब 90% ऑफ द टाइम पावर प्ले में विकेट गिरा है। ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, 100% कुछ नहीं होता, लेकिन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको फिर से एक सेकेंड इनिंग्स का विकेट दिख सकता है बहुत ही जल्दी। शायद बैटिंग फर्स्ट में भी गिर जाए, लेकिन बैटिंग सेकेंड के प्रोबेबल चांसेस ज़्यादा हैं जो मुझे यहाँ से दिख रहे हैं।
टॉस बेस्ड एनालिसिस इस वेन्यू पे ऋतुराज गायकवाड़ कैसा खेलते हैं। बैटिंग फर्स्ट में 2 50s हैं, 2 30+ के स्कोर है। बैटिंग सेकंड में 1 50 और 2 30+ के स्कोर हैं, तो ज़्यादा बेहतर बैटिंग फर्स्ट रहे हैं, ये हमने पहले भी बात करी। रचिन रविंद्रा यहाँ 1 46, 1 37 और 15, जितनी अच्छी इनिंग्स आई हैं वो इसी वेन्यू पे आई हैं, तो मुझे लगता है आज इसीलिए थोड़े से इंपॉर्टेंट रहेंगे। अजिंक्य रहाणे देखो तेज खेलेंगे, 30 भी बना सकते हैं, और 30-40 बना दिए तो आप हार सकते हो, ये ध्यान रखना अगर इनको नहीं ले रहे। तो इसमें इनमें और शिवम दुबे में एक पिक करना है मेरे हिसाब से, या फिर मैं दूसरा ऑप्शन दूं, रचिन रविंद्रा और अजिंक्य रहाणे में एक पिक करना है, आपके चॉइस है। मेरे लिए रचिन है अभी तो फिलहाल। शिवम दुबे मेरी टीम में अभी रहेंगे क्योंकि स्पिनर्स हैं अच्छे खासे सामने और उनको शायद वो पसंद आए। प्लस इस वेन्यू पे अगर आप देखोगे तो 1 48 और 1 51 आया, उसके पहले 35 से ऊपर का एक भी स्कोर नहीं था, लेकिन ये 2 आए हैं अभी रिसेंटली। डैरिल मिचेल की जगह मोइन अली आए, तो पहले डैरिल मिचेल ठीक ठाक रहे 20+, लेकिन मोइन अली को देखोगे तो इसी वेन्यू पे 4 विकेट ले चुके हैं, और एक बॉलिंग कराओगे तो रिजल्ट्स मिलेंगे मोइन अली की तरफ से, मुझे ऐसा लगता है। MSD का देखने की जरूरत नहीं है। और रविंद्र जडेजा अगर आप देखोगे तो बॉलिंग फर्स्ट, ज़्यादा विकेट टेकर रहे हैं, अभी मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा ये। दीपक चाहर सिर्फ एक मैच ऐसा है जब बॉलिंग सेकंड विकेट नहीं मिला। क्यों मैं कह रहा हूं कि बॉलिंग सेकंड विकेट मिल सकता है CSK को आज पावर प्ले में, क्योंकि अभी तक पावर प्ले में अच्छा नहीं कर रहे हैं, विकेट्स नहीं ले रहे हैं। लेकिन इतना कहने का मतलब, हमेशा मेरी बात के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा, ये आपको पता है, और वो लॉजिक आपके सामने है। मुझे लगता है दीपक चहर यहाँ अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं सेकेंड इनिंग्स में खासकर। उसके बाद तुषार देशपांडे ने भी ठीक ठाक बॉलिंग कराई है। पथिराना भी, एक ही मैच ऐसा है जब उनको विकेट नहीं मिला, नहीं तो हमेशा इस वेन्यू पे विकेट लेके बाहर आए हैं। और मुस्तफिजुर भी सिमिलर सिनेरियो पे हर बार विकेट लिया है जब भी यहाँ पे खेला है। तीक्षाना बहुत अच्छा नहीं कर पाए हैं, तो मुझे नहीं लगता वो चेंज होगा। अब आते हैं लखनऊ की तरफ। देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि लखनऊ के प्लेयर्स यहाँ कैसा खेल रहे हैं। KL राहुल चेस करते वक्त 2 50 मार चुके हैं, 4 इनिंग्स बहुत अच्छी नहीं रही। क्विंटन डिकॉक सिर्फ 1 40 है भैया, इतना स्ट्रगल, मात्र 10 रन भी बनाने में उनको 5 इनिंग्स लग गए। 15 का आंकड़ा तो उन्होंने सिर्फ 6 इनिंग्स में एक बार पार किया है, जो 7 इनिंग्स में एक बार पार किया जब 40 बनाए थे। तो निकोलस पूरन 2 इनिंग्स हैं, डिसेंट है, और एक फेलियर है उनका। कुणाल पांड्या अगर आप ध्यान से देखोगे विकेट कॉलम, तो बॉलिंग फर्स्ट में सिर्फ 1 विकेट मिलेगा, लेकिन बॉलिंग सेकंड में हर मैच में 1-2 विकेट्स लिए, ज़्यादा बेहतर रहे। मार्कस स्टोइनिस भी ठीक ठाक रहे, बैटिंग से 2 बार चेस करते वक्त अच्छा करा, नहीं तो मुझे तो ठीक प्लेयर लगते हैं। दोनों में से आप किसी के साथ भी जा सकते हो। स्टोइनिस का बॉलिंग थोड़ा सा कंफर्म हो जाता ना, क्योंकि बॉलिंग अच्छी करते हैं वो, लेकिन दी नहीं जाती है उनको। अगर ये थोड़ा सा 2 ओवर ही कंफर्म होते तो मैं पहले स्टोइनिस को पिक करता। नंबर 4 की बैटिंग, प्लस मुझे लगता है 15-20 रन कहीं ना कहीं से बना देंगे, और बॉलिंग से विकेट्स मिल ही जाते हैं। उनका गोल्डन आर्म कहते थे ना, जैसे सचिन को पहले, वैसा ही कुछ है कि वो आते हैं विकेट्स, एक आध तो ले ही लेते हैं, भले ही ओवर्स कम कराएं। देवदत्त पडिक्कल यहाँ पे अच्छा खेला है, 11, 25 और 38। रवि बिश्नोई ने 3 और 2, और उसका नवीन उल हक के यहाँ 4 विकेट है। तो क्या पता आप आज, जो हम जैसे बात कर रहे थे ना कि शायद फॉरेन बॉलर जो मैट हेनरी थे उनकी जगह किसी को देख सकते हो, क्या पता नवीन उल हक वापस दिख जाए। यहाँ पे बहुत अच्छी बॉलिंग करा रखी है, 4 विकेट लिए। और अगर मैं बोलता हूँ आपसे कि ये ब्लैक सॉइल विकेट है, या फिर ऐसा कहता हूँ कि ये स्पिनर्स को सपोर्ट करेगा, तो कॉमन सेंस है आपके, जो अब तक इतना सिखा के आ गया है कि पेस बॉलर जो कटर डालेंगे वो भी स्पिनर वाली कैटेगरी में ही आ जाते हैं, कि भैया बॉल स्पिन ग्रिप कर रही है। बेसिकली कहने का मतलब है स्पिनर को हेल्प करेगा, मतलब बॉल ग्रिप करेगी, तो फिर जो पेसर भी थोड़ी बहुत उंगलियां फेरेगा उसकी भी बॉल ग्रिप करेगी। उनमें नाम आता है नवीन उल हक का, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद बाकी ये पूरी टीम है, जिसमें M सिद्धार्थ शायद आज आपको इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे दिखे। हालांकि मुझे लगता है अमित मिश्रा को कहीं ना कहीं मौका जरूर मिलना चाहिए। यश ठाकुर ने एक बार यहाँ 3 विकेट ले रखे हैं। तो यही है शॉर्टलिस्ट जो ऊपर बात करी। जडेजा की जैसे मैंने बात करी थी, इतना सारा डेटा आप समझ नहीं पाओगे, तो अभी यहाँ आपको समझा देता हूँ। बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड, ज़्यादा बेहतर उन्होंने बैटिंग सेकंड करा है, मतलब चेस करते वक्त। और बॉलिंग में अगर देखोगे तो ज़्यादा बेहतर उन्होंने बॉलिंग सेकंड ही करी है। तो नहीं सॉरी, ये बॉलिंग फर्स्ट ऊपर है, बॉलिंग सेकंड नीचे। हाँ, बॉलिंग सेकंड स्ट्राइक रेट उनमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, 1 विकेट उनको मिल ही गया है दोनों बार, जैसा मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है। ये मैं आपको फिर से एक बार टेलीग्राम पे भेज दूंगा डेटा, थोड़ा सा देख के वापस चेक करके। मुस्तफिजुर मस्ट पिक हैं, जैसे विकेटलेस नहीं रहे। गायकवाड़ ने अच्छा खेला है, बैटिंग फर्स्ट हो या बैटिंग सेकंड, और ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहे हैं। अगर आप GL खेल रहे हो तो शार्दुल खेलें तो उनको, नहीं तो तुषार देशपांडे, किसी को एक को ज़रूर रखना बॉलिंग में, क्योंकि इन दोनों में से किसी कोई लेके नहीं आएगा आपके ओपोनेंट पे। अब अगर हम आगे बात करें तो हमें देखना पड़ेगा हेड टू हेड। सिर्फ 4 मैच हुए, 2-1 फेवर ऑफ LSG पिछला मैच जीतने के बाद, लेकिन इस वेन्यू पे CSK ने अपने मैच जीते हैं। और जो लास्ट मैच था वो LSG ने जीता, जो लखनऊ में हुआ था। और क्यों जीता था? क्योंकि
क्विंटन का एक कैच छूटा और केएल ने कंसिस्टेंटली रन बनाए थे उस मैच में, और ये परफॉर्मेंस थे जो आपके सामने। रविंद्र जडेजा को प्रमोट किया गया था, उनका स्कोर है अजिंक्य रहाणे 36 बना के गए थे ओपनिंग में, और उसके बाद बाकी सारे स्कोर्स हैं जिसमें मोइन अली का भी 30 दिख रहा है आपको, ठीक है। उससे पहले के भी स्कोर्स हैं तो एक बार समरी यहाँ देख लो। ऋतुराज गायकवाड़ इनिंग्स में 57-17, और ये बहुत ज़्यादा स्कोर्स नहीं है। मैं थोड़ा उन प्लेयर्स पे फोकस करूंगा जो मुझे लगता है आपको बताने ज़रूरी है। मोइन अली, कमेंट आपको करना है आज इनका कैप्टनसी परसेंटेज क्या है। 35, 30, 19 और 2 और 4 विकेट भी मिले, रन भी बना रहे हैं, क्यों नहीं लोगे इनको, ठीक है। रविंद्र जडेजा ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, विकेट्स नहीं है, दिक्कत ये है इनकी 3 बार विकेट नहीं लिए, सिर्फ 1 बार विकेट लिया है। दीपक चहर भी भैया 3 इनिंग्स खेल चुके हैं अगेंस्ट एलएसजी, विकेट एक भी नहीं मिला है। और सोचो मैं कैसे कह रहा हूँ आपको कि 1 विकेट शायद मिल जाए, मुझे इनको मिले ना मिले, मुझे ऐसा लगता है एलएसजी को 1 विकेट खोना सेकेंड इनिंग्स में शायद हो सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन वो आपको सिर्फ ग्रैंड लीग्स में लेना है, क्योंकि स्मॉल लीग में मेरे पास भी बैट्समैन ओपनर्स रहेंगे। मैं अभी आपको दिखाऊंगा अपनी टीम। पथिराना ने दोनों इनिंग्स में विकेट लिए हैं, तो हेड टू हेड के रिकॉर्ड्स में सीएसके के ये हो गए। अब आते हैं एलएसजी की तरफ, 40, 20 और 82। अगर एलएसजी चेस कर रहा है तो एलएसजी में केएल राहुल से बढ़िया चेजर नहीं है। 3 इनिंग्स हुई हैं, स्कोर डबल करते चले गए, 20 डबल हुआ 40, डबल हुआ 80। काफ़ी अच्छा खेला है इन्होंने। क्विंटन डिकॉक ने भी 2 बार चेस करा, दोनों बार अच्छा खेला है। अब देखो वेन्यू पे ये फंस रहे थे, ठीक है, एवरेज था 10 का, लेकिन हेड टू हेड में सीएसके को अच्छा खेला है। पिछले मैच में थोड़ा सा फंसे हुए दिखे, लेकिन फिर अपने आप को संभाल लिया। बहुत ज़्यादा रन नहीं थे तो बहुत दिक्कत नहीं हुई उनको, लेकिन क्विंटन डिकॉक को संभल के खेलना क्यों पड़ेगा। इनका ओवरऑल रिकॉर्ड देखोगे, क्योंकि ये अलग अलग टीम्स के लिए खेल चुके हैं, दिल्ली के लिए भी खेला है, तो अलग अलग टीम्स के लिए खेला है। अगर आप ओवरऑल देखोगे वैसे सीएसके, इनका एवरेज आता है करीब 27 से 30 के बीच में, जितना मुझे याद आ रहा है। तो एक रिस्क मैं आगे बताऊंगा, आपको समझाऊंगा, ये डेटा याद रखना, आगे काम आएगा। आयुष बदोनी ने भी ठीक खेला, 19, 23 और 59 रन है, काफ़ी अच्छा खेला है अगेंस्ट सीएसके जब भी मौका मिला है। मार्कस स्टोइनिस 6, 21, 1। कुणाल पांड्या ने भी कुछ खास बहुत नहीं कर रखा। निकोलस पूरन 3 इनिंग्स आई हैं, तीनों 20 से 35 के बीच में है, 1 बार नॉट आउट रहे हैं, बाकी अच्छा खेला है मतलब तीनों बार। और रवि बिश्नोई बॉलिंग फर्स्ट तो कह रहे हैं भैया, अब 2 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट और 1 विकेट। बॉलिंग सेकंड ज़्यादा कुछ नहीं करा अभी तक, पहले पंजाब के लिए भी खेल चुके तो ज़्यादा कुछ नहीं करा है। बॉलिंग सेकंड ज़्यादा छोड़ो, 8 ओवर्स कराएं, 1 भी विकेट नहीं है, लेकिन बॉलिंग फर्स्ट 16 ओवर्स कराएं और 7 विकेट हैं, काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं बॉलिंग फर्स्ट। तो हेड टू हेड शॉर्टलिस्ट में मोइन अली मेरे हिसाब से लेफ्ट हैंडर्स काफ़ी सारे हैं, रखना। अगर देवदत्त पडिक्कल आ जाए, मोइन अली खेल रहे हैं, तब तो और मुझे लगता है उनको मौका मिलेगा बॉलिंग कराने का। उसके अलावा शिवम दुबे ने बढ़िया करा है। बिश्नोई की मैंने बात कर दी, 16 ओवर वाला सीन, कि 7 विकेट हैं और बॉलिंग सेकंड 1 भी नहीं है। एलएसजी के कुछ प्लेयर्स जैसे केएल राहुल पंजाब के लिए खेलते थे, उनका एवरेज है 41 अगेंस्ट सीएसके, खासकर चेस करते हुए काफ़ी अच्छे रहे, मैं पहले से बताता आ रहा हूँ, पिछले वीडियो में भी बताया था। क्विंटन डिकॉक एवरेज 26 है सीएसके के अगेंस्ट में, इससे पहले एवरेज इनका 30 अब पहुंच गया है, क्योंकि 2 50s कर लिए अगेंस्ट सीएसके। लेकिन तो जब पहले किसी भी साइड के लिए खेले अगेंस्ट सीएसके, जब भी खेला है, स्टार्ट में लिए 53, 1-2 इनिंग्स हैं, लेकिन 20-25 के अंदर कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो अगर 25-30 रन, मतलब इतने 30-35 पॉइंट्स आपको कोई और प्लेयर दे सकता है, और आपको लगता है उससे भी ज़्यादा दे सकता है, पोटेंशियल है, तो आज के जो 74% वाले प्लेयर थे जिनको मैं ड्रॉप करने वाला था, वो यही हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर ये, क्योंकि कीपिंग भी नहीं कर रहे, और अगर ये जल्दी फंसते हैं तो आपको अच्छा मौका मिलेगा ऐसा प्लेयर लेने का जो आपको थोड़े से 25 पॉइंट से थोड़े ज़्यादा दे सके। क्योंकि मुझे अभी भी लगता है थोड़ा आड़ा तिरछा बल्ला वाला लगेगा, 30-20 तक तो पहुंच जाएंगे ये, 25-30, लेकिन बहुत बड़ा स्कोर शायद ना हो। और उनके अगेंस्ट में कोई ऐसा बॉलर जो आपको समझ आ रहा हो, जो आपकी गट फील कह रही हो, आप उन पे जा सकते हो। ये थोड़ा सा रिस्क रहेगा, लेकिन लेना पड़ेगा अगर आप कुछ बड़ा जीतना चाहते हो। देवदत्त पडिक्कल अगेंस्ट सीएसके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर वो आते हैं ना, तो नज़र रखना बैटिंग फर्स्ट में, क्योंकि इनका रिकॉर्ड अगेंस्ट सीएसके इनको वापस ला सकता है फॉर्म में, क्योंकि अभी जो कि अभी तक नहीं है। 1-70, 38, 27, 22 और 33 कंसिस्टेंट स्कोर्स हैं, और क्योंकि दीपक हुड्डा ने बहुत कुछ नहीं किया तो मौका तो बनता है। निकोलस पूरन एवरेज 32 का है, हमेशा 20 से 35 के बीच का स्कोर तो ये बना ही देते हैं कैसे ना कैसे करके, एक बार 64 भी बना चुके हैं। अब बाकी बिश्नोई के रिकॉर्ड्स आपको पता है। अब आते हैं प्लेयर बैटल में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ऋतुराज गायकवाड़ बिश्नोई के अगेंस्ट में आउट हुए हैं और यश के अगेंस्ट में आउट हुए हैं। बाकी ज़्यादा बॉलें खेली हैं, विकेट ज़्यादा लोग को नहीं दिया, आराम से खेला है। रचिन रविंद्र पिछले मैच में मोहसिन पे आउट हुए थे। अजिंक्य रहाणे अगेंस्ट कुणाल, पिछले मैच में भी कुणाल ने आउट किया इनको, और तब 36 रन बना के आउट हुए, लेकिन ये फंसते हैं स्पिन पे, ये क्लियरली दिख रहा है। थोड़ा सा स्ट्रगल रहा है यहाँ पे, लेकिन इसके अलावा बाकी किसी मिश्रा पे आउट हुए हैं, वो खेल नहीं रहे।
तो बाकी बहुत ज़्यादा कोई मैचअप नहीं। शिवम दुबे अगेंस्ट बिश्नोई तो ठीक है, लेकिन ये दिक्कत है, मिश्रा जी अगर आते हैं तो उन्होंने फंसा रखा है, और स्टॉइनिस ने तो पिछले मैच में ही आउट किया उनको, जो मुझे लगता है बहुत ही ख़राब शॉट था, क्रॉस बैटेड, पुल मारने की कोशिश करी थी, एज लग गया था। डैरल मिचेल भी कुणाल पे फंसे हैं, और समीर रिजवी बिश्नोई और कुणाल पे। तो बिश्नोई कुणाल का नाम काफ़ी जगह दिख रहा है, कुणाल का खासकर, इवन रविंद्र जडेजा को भी कुणाल नवीन और मिश्रा जी ने आउट कर रखा है। तो अगर आपको वो रिस्क लेना है, जैसे मैंने कहा ना 25 पॉइंट से ज़्यादा का, तो आपके पास ऑप्शन है आज, एक तो बिश्नोई ले सकते हो, दूसरा कुणाल का है जो ठीक ठाक रिकॉर्ड्स हैं। मोइन अली भी बिश्नोई पे ही फंसे। तो आपने ओवरऑल देखा तो बिश्नोई और कुणाल ये दो ऐसे प्लेयर हैं जिनका नाम बहुत बार रिपीट हुआ। सामने से केएल राहुल के अगेंस्ट में किसको लगाओगे? देखो चाहर के तो 100 बॉलें खेलनी, अभी तक आउट ही नहीं हुए हैं। शार्दुल पे थोड़ा बहुत आउट हुए हैं, वो खेल नहीं रहे, लेकिन पथिराना को आप जल्दी डाल सकते हो। पिछले मैच से आपको ये समझ आया पथिराना को खेलने में थोड़ी दिक्कत है, डालो। तीक्षाना थे, वो विकेट लेते थे, मोइन ने भी थोड़े रन खाए हैं, विकेट लिया है, और सैंडर ने भी ठीक करा है, लेकिन पथिराना को जल्दी लगा सकते हैं अगेंस्ट केएल, अगर केएल का विकेट लेना है तो। और दूसरी तरफ से आप क्विंटन डिकॉक के अगेंस्ट में शांति से लगा दो मोइन अली को। 60 बॉल में 6 बार आउट करना, मतलब 10 ओवर में 6 विकेट, एक तरीके से बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने कर रखा है। ये एक चीज़ है जो ध्यान देने वाली है। और शार्दुल ने भी विकेट लिया है, चाहर ने भी लिया है, तो देखते हैं क्या करती है टीम। देवदत्त पडिक्कल, जैसे मैंने कहा रिकॉर्ड वैसे तो सही है, लेकिन मैचअप देखो, शार्दुल ने आउट किया है, मुस्तफिजुर ने करा है, पथिराना ने भी करा है, जडेजा, सैंडनर और मोइन ने भी कर रखा है। तो देवदत्त पडिक्कल आते ही मोइन अली को आ जाना चाहिए। अगर देवदत्त पडिक्कल खेले तो मोइन अली आपके डिफरेंशियल वीसी भी बन सकते हैं। दीपक हुड्डा ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, चाहर और शार्दुल पे फंसे हैं थोड़ा सा, वैसे आउट तो वो सैंडनर और जडेजा पे भी हुए हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं जो ना दिख रहा हो आपको। यहाँ पे आयुष बदूनी, देशपांडे पे आउट हुए हैं, बाकी किसी पे नहीं, इनका रिकॉर्ड अच्छा है अगेंस्ट सीएसके। स्टॉइनिस देखो स्पिन के अगेंस्ट में फंसते हैं तो जडेजा ऑब्वियसली उनको आउट करेंगे, मोइन ने भी आउट कर रखा है, लेकिन शार्दुल और मुस्तफिजुर ने भी कर रखा। मुस्तफिजुर की वो स्लोअर डिलीवरी शायद फंस रही है, और पूरन जी को तो शार्दुल के अगेंस्ट में बहुत दिक्कत हुई है, लेकिन खेलते नहीं है शार्दुल, तो फिर कोई मतलब नहीं है रिकॉर्ड का। दीपक चाहर पे भी आउट हुए हैं, वो आउट ऑलमोस्ट सब पे हुए हैं, लेकिन फॉर्म अच्छा है, इसलिए आपके लिए प्लेयर रखने पड़ेंगे। शार्दुल ने ऑलमोस्ट सबका विकेट लिया, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, और मोइन अली अगर खेलते हैं और सामने लेफ्ट हैंडर एक और आ जाता है तो भैया सीवीसी भी बन सकते हैं। जैसे मैंने कहा केएल राहुल को इस मैच में पथिराना को थोड़ा सा आराम से खेलना पड़ेगा अगर विकेट नहीं देना है, क्योंकि तीक्षाना खेल नहीं रहे, और पथिराना को भी अगर नेगोशिएट कर लिया तो कोई भी थ्रेट नहीं है। पथिराना हालांकि आते 5वें 6ठे ओवर में, तब तक केएल सेट भी हो जाते हैं काफ़ी हद तक, लेकिन अगर जल्दी आ गए तो थोड़ा ट्रबल कर सकते हैं। एलएसजी में तीनों स्पिनर्स ने अच्छा किया, बिश्नोई, कुणाल और अमित मिश्रा ने, लेकिन ज़्यादातर आपका बिश्नोई पहला ऑप्शन है, फिर कुणाल है। बैटिंग थोड़ी कुणाल की नीचे आती है, लेकिन कुणाल का एक नुकसान और है, इतने लेफ्ट हैंडर प्लस दुबे का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा, शायद उनको बॉलिंग से दूर रखा जाए। फाइनल वर्डिक्ट क्या है? स्मॉल लीग सीवीसी 25% लोगों का केएल राहुल है। पिछले मैच में कोई बना नहीं रहा था, 10% सिलेक्शन था, मैंने कैप्टन बनाया था, बड़े आराम से हमारी सारी जीएलटी फैमिली जीती थी। आज भी वही सिलेक्शन है, केएल राहुल और पथिराना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। बॉलिंग फर्स्ट आते ही पथिराना कप्तान, और क्योंकि फिर बैटिंग फर्स्ट केएल कर रहे होंगे तो वाइस कप्तान हो सकते हैं, लेकिन अगर चेस कर रही है एलएसजी तो फिर केएल राहुल बहुत अच्छे चॉइस है कैप्टनसी के। वाइस कैप्टनसी में फिर आप मोइन अली पे भी जा सकते हो, जिसका कमेंट में आपको बताना है कि कैप्टनसी परसेंटेज कितना सिलेक्शन है। पीपल चॉइस अभी भी 11% पे शिवम दुबे के साथ है, तो आपको बनाना है कि नहीं, आप कमेंट में मुझे बताओ शिवम दुबे आपके कप्तान बन रहे हैं या नहीं। बाकी ब्लाइंड जीएल सीवीसी गायकवाड़ हैं और जडेजा हैं 2 ऑप्शन में। अब वो बड़ा रिस्क एक बार बता दूं, 2 कीपर में से एक कीपर जो दोनों ही कीपिंग नहीं कर रहे हैं, पूरन या क्विंटन डिकॉक में से किसी एक को शायद छोड़ सकता हूं मैं। ज़्यादा चांसेस मुझे अभी क्विंटन डिकॉक के लग रहे हैं, जो डेटा है अगर देखूंगा मैं, ओडीआई एवरेज भी 33 का है, वेन्यू पे अच्छा स्कोर नहीं, और T20 में भी 27 से 28 के बीच का एवरेज है। तो अगर मुझे वो 25 से 35 पॉइंट के बीच में जो क्विंटन डिकॉक स्कोर करेंगे 35-40 के आसपास, वो कहीं और से मिले और पोटेंशियल कुछ और दिखे, जैसे कोई एक ऐसा बॉलर जो मुझे लगे 2 विकेट ले सकता है, तो सीधा 50 पॉइंट, ठीक है, ऐसा कोई बॉलर मैं ले सकूं, तो शायद मैं उस तरफ जाना चाहूँगा, जो मुझे अभी तक समझ आया है। हालांकि सीएसके की स्ट्रैटेजी थोड़ी सी मुझे लगी बुरी, मुझे लगता है मोइन अली को रखना चाहिए, जल्दी बॉलिंग करानी चाहिए और ओवर ज़्यादा कराने चाहिए, फंसा सकते हैं तब वो क्विंटन डिकॉक को भी। बाकी मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप पे सब कुछ शेयर कर दूंगा। अब देख लेते हैं जल्दी से अपनी टीम। तो भाई ये है एक सेफ टीम जिसमें कैप्टन है 25% वाले केएल राहुल, जो हम पहले से ही बनाए थे। वाइस कप्तान अभी के लिए जडेजा है। बॉलिंग में विकेट बहुत सारे नहीं है, लेकिन बॉलिंग अपने ओवर्स करा रहे हैं, प्लस बैटिंग में ऊपर आ रहे हैं, एक डिसेंट चॉइस है, ठीक है। अब इसमें सिर्फ एक बॉलर है बिश्नोई, लेकिन अगर कुछ मसालेदार करना है तो पहले देखो परसेंटेज सिलेक्शन। क्विंटन डिकॉक 74, पूरन 75, 2 बड़े प्लेयर्स हैं,
तो रिस्क जो है वो 74% पे है। तो अगर आपने क्विंटन डिकॉक को छोड़ा तो दो ऑप्शन बनते हैं, पथिराना बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं, कप्तान वाइस कप्तान केएल, वाइस कप्तान पे आप किसी के साथ भी जा सकते हो, पूरन भी एक ऑप्शन है। लेकिन तब मैं क्या कर रहा हूँ, बिश्नोई और मोहसिन को दोनों को ले रहा हूँ। अब इसमें एक कॉन्ट्राडिक्टिंग फैक्ट ये है कि बिश्नोई ने बॉलिंग सेकंड 8 ओवर कराए, विकेट नहीं लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वापस वो विकेट नहीं ले सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको प्रॉपर डेटा सही जाना है तो बिश्नोई की जगह आप स्टोइनिस या फिर कुणाल को ले सकते हो, ठीक है, और कप्तान वाइस कप्तान वही रख के। तो आई होप मैंने समझा दिया होगा सब कुछ। मज़ा आया होगा तो वीडियो लाइक कर देना, क्योंकि रात में 1:30-2 बजे आपकी गर्लफ्रेंड भी आपके लिए नहीं ऐसे बात करेगी भाई, मैं लगा हूँ आपके लिए, तो थोड़ी मेहनत कर लो, लाइक कर देना, दिल से दुआ आएगी भाई की तरफ से। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। ऑल द बेस्ट।